हेलो, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 1 में हम आप लोगों को डिजिटल सम निकालना बतला दिए थे। आज उसका यूज भी सीखेंगे पार्ट 2 में, और ये भी साथ ही साथ जानेंगे जो ये कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो कैसे हम निकालें कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में चलिए आप लोग हम ये बतलाना चाहते हैं कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है अगर आपको दे दिया गया तो बताइए जो ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया गया 5 0 4 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सबसे पहले परफेक्ट है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, कैसे कैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उतना नहीं करना है हमको। कल आप लोगों को हम बतलाए थे डिजिटल सम में क्या बतलाए थे, जो इसके नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब तक जोड़ेंगे जब तक कि एक अंक का न हो जाए। तो कितना होगा 5 4 9, तो ये 0 हो जाएगा 1, तो इसका डिजिटल सम कितना है 1 है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक रूल्स है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए रूल है, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर का एक रूल्स ये है, तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब भी किसी भी नंबर का डिजिटल सम, ठीक है, जब भी किसी भी नंबर का डिजिटल सम जो है, ठीक है, डिजिटल सम जब भी किसी भी नंबर का डिजिटल सम जो है 1 हो, डिजिटल सम यहाँ पे हम सही से लिख रहे हैं डिजिटल सम, ठीक है, जब भी किसी भी नंबर का डिजिटल सम या तो 1 हो या 4 हो या 7 हो या 9 हो, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में होगा। अगर नहीं है, अगर डिजिटल सम नहीं है इतना, अगर मान लीजिए 2 है डिजिटल सम, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। जैसे में यहाँ पे हम एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए 3 6, कितना है 3 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ 9 हुआ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। मान लीजिए हम 4 2 लिए, कितना लिए 4 2, तो 4 2 लिए तो यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्या है नहीं है 6, तो ये डिजिटल ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, उसी प्रकार देखिए आगे हम देख रहे हैं, तो किसी भी नंबर का और एक और विशेष गुण है कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने का, और वो तो है, लेकिन हम ऑप्शन से जब टर्मिनेट करेंगे तो ये हमको देखना पड़ेगा जो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन में या तो क्वेश्चन में इससे पूछेगा कि कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हम पहले जान लेंगे जो कौन से नंबर का नहीं होगा। अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक आप लोग तो जानते ही होंगे, यूनिट डिजिट, इकाई अंक किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट बराबर 2 3 7 या 8 हो तो वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए देखिए आपको हम बतला रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम बतला रहे हैं आपको, देखिए परफेक्ट स्क्वायर एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितना है 4 और क्या है 7 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए क्या है
3 और 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं होगा। अब मान लीजिए इसके अलावा अगर 2, 3, 7, 8 के अलावा अगर यूनिट डिजिट रहता है, तो परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना होती है। ठीक है, अब एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम अभी बतला रहे हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब वो कैसे हम कह देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा तो नहीं होगा। अब देखिए नंबर जो है, नंबर यानी कि अंक जो है 0 से लेके कितना तक होता है, 0 से लेके 9 तक होता है। 0 से लेके 9 तक होता है अंक। ठीक है, अंक जो है 0 से, अब देखिए 0 का हम निकालेंगे तो 0 का तो 0 ही होगा स्क्वायर, 1 का निकालेंगे तो 1 गुने 1 कितना 1 होगा। ठीक है, 2 का निकालेंगे 2 गुने 2 यानी कि 4 होगा। 3 का निकालेंगे तो 3 गुने 3 बराबर कितना होगा 9 होगा। 4 का निकालेंगे तो 4 गुने 4 यानी कि 16 होगा। 5 का निकालेंगे 5 गुने 5 यानी कि 25 होगा। 6 का निकालेंगे 6 गुने 6 36 होगा। 7 का 7 गुने 7 49, और उसी में हम 8 का निकालते हैं 8 गुने 8 तो ये कितना 64, 8 गुने 8 कितना होगा 64 होगा। ठीक है, और 9 का निकालते तो 9 गुने 9 यानी कि 81 होगा। तो अब देखिए हम क्या बतलाएं, किसी भी नंबर का इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 है, 2 नहीं है, 4 है, 9 है, और इसका देखिए 6 है, इकाई अंक कितना है 6 है। इसका देखिए 5 गुने 5 यानी कि 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है। इसमें 2, 3 या 7 या 8 नहीं है। अब ये 0 से लेके 1 तक अंक होता है तो यही आपको दोहराते जाएगा। ठीक है, जैसे में देखिए आपको अभी हम बतला रहे हैं, आपको 1 मिनट रुकिए, हम बतला रहे हैं, यही आपको दोहराते जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 121 ये बताइए है तो इसका इकाई अंक देखिए कितना है, इकाई अंक कितना है 1 है तो होगा। और इसका डिजिटल सम कितना है, डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम कितना है, तो इसका डिजिटल सम 1, 2, 3 यानी कि 4 है। तो वो भी आपको हम पहले ही बतला दिए। अगर 1 डिजिटल सम, अगर डिजिटल सम, एक मिनट, डिजिटल सम अगर 1, 4, 7 या 9 होता है तो वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वही हो गया। अब आगे देखिए इसमें हम आपको क्या बतलाना चाहते हैं, अब किसी भी नंबर का कैसे हम जानेंगे जी इसका क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, अब बड़े बड़े नंबर और एक्सेप्शन में कुछ नंबर होता है जिसका अगर यूनिट डिजिट क्या है, अगर उसका यूनिट डिजिट, उसका डिजिटल कुछ एक्सेप्शन में नंबर है, अपवाद में, कुछ अपवाद में है नंबर होता है, कुछ अपवाद में नंबर भी होता है जो अगर 3, 1 दे दिया, पूछेगा ये बताइए स्क्वायर रूट है या नहीं, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं, तो ये तो देखने से ही लगता नहीं है, लेकिन इसका डिजिटल सम क्या है 4 है, तो वो हम आप लोग समझ लेंगे। कुछ नंबर का नहीं भी होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे हम लोग जो किसी भी बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल सकते हैं, जो ये क्या कौन सी संख्या का स्क्वायर है, कौन सी संख्या का नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन में आता है, दे देगा, इसे देखिए क्वेश्चन में दे देगा निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, निम्न में सॉरी
निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है। ए में दे दिया ऑप्शन आपको, मान लीजिए 53, 54। बी में दे दिया आपको 7, 9, 6, 7। सी में दे दिया आपको कितना, मान लीजिए सी में दे दिया आपको 3, 2, 4, 9, ठीक है। और डी में दे दिया आपको और। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पहला आपको हम क्या बतला है, जो उसका पहले हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, ठीक है, जो है कि नहीं। इसका देखिए तो 5 और 9 कितना होता है, 4 और 9 और 5 3 8 यूनिट डिजिट 8 है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। इसका यूनिट डिजिट जो है जोड़ने पे कितना आता है, 8 होता है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है पूर्ण वर्ग, ठीक है। इसका देखिए 9 और 7, 9 का 0 हो जाएगा, 7 7 14 50 2 है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। अब तीसरा देखिए 3 2 4 9, 3 2 4 9। अब 9 है, ठीक है, 4 2 6 9 9, इसका 9 है, तो ये यूनिट डिजिट इसका 9 है, तो ये हो सकता है। अब ये चेक करेंगे तो ये कैसे हुआ है, कौन सी संख्या की है, ठीक है। इसके लिए आगे देखिए आप लोग बने रहिए, इसके लिए आगे देखिए आप लोग कौन सी संख्या का है, तो आगे देखिए इसमें। अब देखिए आपको हम बतला दिए, अब यही था 32 और 49 कौन सी संख्या का स्क्वायर रूट है ये, ठीक है, कौन सी संख्या का स्क्वायर रूट है। उससे पहले आपको हम एक चीज बतलाना चाहते हैं, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। 1 गुने 1 यानी कि कितना, 4। 3 गुने 3 कि 9। 4 गुने 4 यानी कि 16। 5 गुने 5 यानी कि 25। 6 गुने 6 यानी कि 36, ठीक है। 7 का 49 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा और 9 का 81, यही है। अब इसमें हमको देखना है कौन कौन सी संख्या के यूनिट डिजिट में 1 आया है। तो देखिए 0 और 1 के स्क्वायर में कितना आया है, यूनिट डिजिट 1 है। अब देखेंगे 4 कौन कौन में आया है, तो 2 और 8 में क्या आया है, यूनिट डिजिट में 4 है, ठीक है। अब आगे देखिए वो जो 4 है, अब 9 कौन कौन से में आई है, तो 3 7 में कितना है, 9 है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 9 आ गया, उसके बाद देखेंगे 1 4 9 आ गया, और 5 में 5 सिर्फ आया है, 5 में जो है 5 आया है, ठीक है। 4 और 6 में जो है, इसमें इसका यूनिट डिजिट 6 है ना। अब इसी के आधार पे हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के आधार पे हम किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए आप आगे देखिए, इसमें आपको हम क्या दिए थे, 32 और 49। अच्छा ये बताइए ये स्क्वायर रूट है या नहीं, तो है। क्यों है, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम कितना है, तो 9। तो ये इसका अब कौन सी संख्या का है ये हमको पता लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो सबसे पहले उसमें 2 ऑप्शन, उसमें जो है अंत का 2, इकाई और दहाई के अंक को 2 का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 32 और 49 है, तो अंत का जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, अब तो कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए
अंत का जोड़ा लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 9 इकाई अंक कौन कौन सी संख्या में आती है। 9 जो है इकाई अंक कौन कौन से संख्या में आती है। तो 9 अभी हम तुरंत आपको बताए हैं 3 और 7 में 9 आती है इकाई अंक पे, इसके स्क्वायर में 9 आती है। 3 तिया 9 और ये 7 का 49 तो 9 आती है। तो या तो इसका इकाई अंक होगा 3, ठीक है, या इकाई अंक क्या होगा 7 होगा, ठीक है। या तो इसका इकाई अंक होगा 3 या इसका इकाई अंक क्या होगा 7 होगा इकाई अंक। अब ये कहीं अब यहाँ पे आके फंस गए तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 32 है, 32 से जस्ट पहले स्क्वायर रूट कितना है 25। 25 कितना का है 25। 32 से जस्ट पहले 32 से जस्ट पहले 25 कितना का है 5 का। तो या तो ये 53 का होगा या 57 का होगा। तो अब यहाँ पर भी आके फंस गए, फिर हम गुना करेंगे तो फिर उतना ही टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, देखिए इसमें या तो ये 53 का होगा या 57 का होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो आ गए, लेकिन अब इसमें देखना है आपको 53 का है या 57 का है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, कितना था इसमें देखिए 32 का, यही ना 32 का ही निकाल रहे हैं हम। तो अब ये हमको पता करना है जो ये 53 का है या 57 का है। तो अब देखिए यहाँ पे 32 में 32 जो है यानी कि 32। अब यहाँ पे 5 जो है 5 को जस्ट इसके आगे वाला नंबर से गुना करेंगे, 5 को जस्ट इसके आगे वाला, तो 5 को जस्ट अगला नंबर से गुना करेंगे, जस्ट अगला नंबर से गुना करेंगे। तो 5 गुने 6 यानी कि 30। अब ये 30 को जो है ये 32 से हम क्या करेंगे कंपेयर करें। तो 30 जो है 32 से क्या है छोटा है। 30 जो है 32 से क्या है छोटा है। तो छोटा है तो ये छोटा वाला नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 30 जो है 32 से क्या है छोटा है, यानी कि ये वाला क्या है बड़ा है, इसीलिए बड़ा वाला नंबर इसका क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे में हम दे दिए 30 56। इसका हम देखेंगे, पहले हम चेक करेंगे ये है या नहीं। 7 5 12 6 18 यानी कि इसका डिजिटल सम 9 है, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना है, डिजिटल सम बराबर 9 है, ये तो होगा ही। अब चेक करेंगे तो इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर 1 का 2 का बना दिए, पेयर बना दिए इसका। अब देखिए यहाँ पे 56 और ये 70 का। तो 56 कौन कौन से स्क्वायर के अंत में आता है। अभी जो आपको हम 1 से 9 तक नंबर बतलाए हैं इसमें, अभी जो आपको हम 1 से 9 तक नंबर बतलाए हैं दिखा देते हैं आपको हम, ठीक है। देखिए है ना, अभी जो आपको हम तब 6 कौन में आता है 4 में और किस में आता है 6 में। 6 किस में आता है 4 में या 6 में, ठीक है। तो या तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा या क्या होगा 6 होगा। अब देखिए 70 है, 70 से जस्ट पहले स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, तो 70 से जस्ट पहले जो है 70 से जस्ट पहले 8 का 64 होता है। 70 से जस्ट पहले 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो यही होगा, ठीक है। 8 का 64 होता है। तो या तो ये 84 का है या कितना का होगा 86 का होगा। अब ये फिर यहाँ पे फंस गए, तो उसके लिए आपको हम क्या बतलाए हैं, तो देखिए यहाँ पे 84 या 86। तो हम क्या बतलाए थे, इसको जो है 8 को जो है जस्ट अगला नंबर से गुना करेंगे। 8 को जो है जस्ट अगला नंबर से अगर हम गुना करते हैं 8 गुने 9 तो कितना होगा 72 होगा।
ठीक है 72 होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे 70 से, इसको किससे कंपेयर करेंगे 70 से, तो 70 से ये क्या है छोटा है, तो छोटा वाला नंबर क्या होगा इसका स्क्वायर रूट होगा। यही है। एक दो और क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा देते हैं, देख लीजिए आगे। मान लीजिए आपको निकालने के लिए दे दिया गया 54 1, ठीक है 54 1। अब इसको निकालने के लिए दे दिया गया, ठीक है। तो 1 इकाई अंक कौन कौन से स्क्वायर में आता है, 1 आता है 1 में और 9 में, ठीक है। तो या तो इसका पहले हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, पेयर बना लिए। या तो ये क्या होगा, एक का होगा, इसका इकाई एक, या क्या होगा 9 होगा। अब 50 से जस्ट पहले किसका आता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो ये या तो यहाँ पे 7 होगा या ये होगा, रुक जाइए, या तो 71 का है या 49 का है। अब इसको पता लगाने के क्या बोले हैं 7, यहाँ पे क्या बोले हैं 7 को जस्ट आगे वाला नंबर से गुना करेंगे तो 7 गुने 8 कितना होगा 56 होगा। जो 56 क्या है 56 तो 50 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 56 बड़ा है, ये छोटा है, तो छोटा वाला नंबर होगा। तो 71 इसका क्या होगा। अब आप लोगों को दे रहे हैं कुछ, कमेंट में बताइए। इसका निकाल के बताइए विदिन 5 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद इसका निकाल के बताइए, ठीक है। उसके बाद इसका निकाल के बताइए, इसका विदिन, ये निकालने में 5 से 10 सेकेंड बहुत इनफ हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी सभी लेटेस्ट एग्जामों में आती है, आपको हेल्प करेगी। चलिए अब अगला 5 अंकों की संख्या देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम 5 अंकों की संख्या देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया 25,209, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है पेयर बनाना, सबसे पहले क्या करना है पेयर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 अंक का पेयर अब 9 जो है किस में आता है, तो 9 ओनली 1 3 और 7 में आता है। 9 जो है 3 के स्क्वायर में आता है 9 इकाई अंक पे, और 7 के स्क्वायर में आता है 9 इकाई के अंक पे, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 3 इकाई अंक होगा इसका, या क्या होगा 9 होगा, ठीक है। या तो 3 होगा या 9। अब देखिए 2050 से जस्ट पहले देखिए, कम से कम आप लोगों को 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 2050 से जस्ट नीचे हम देखते हैं, ठीक है। 2050 से जस्ट नीचे आता है 45, 45 का स्क्वायर 2025 ये आती है, ठीक है। अब देखिए 2050 से जस्ट पहले 2045, ठीक है 2025 जो 45 की स्क्वायर है, ठीक है। तो या तो ये इतना होगा, ठीक है, या तो ये किसकी होगी, या तो ये आगे देखिए, या तो ये 453 का है या 459 का है ना, 453 का या 400। तो अब आगे क्या करेंगे 453 या 459, तो उसके लिए हम 45 को किससे गुना करेंगे, 45 को किससे गुना करेंगे, तो उसके आगे वाला नंबर से 45 को किससे गुना करेंगे 453 या 459 है, ठीक है। 453 या 459 आया है, या तो 453 होगा या 459 होगा। तो इसके लिए हम क्या बताए हैं 45 जिसका वर्ग निकालेंगे उसको अगला संख्या से, तो 45 को हम क्या करेंगे 45 को 46 से गुना, ठीक है।
तो इसको गुना करने पे आपको आ जाएगी, तो इसको गुना करने पे आपको गुना कीजिएगा तो आएगी 2070। अब 2070 को कंपेयर किससे करना है, इसको कंपेयर करना है 2052 से। तो देखिए यहाँ पे 2070 से 2052 क्या है, छोटा है, तो छोटा नंबर वाला क्या हो जाएगा, वो उसका सही स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग ये वीडियो को समझे होंगे। थैंक यू।